फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपका परिचय एक महान शख्सियत से कराने जा रहा हूं और ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के भूतपूर्व चेयरमैन बिल गेट्स। और इन्होंने एक बहुत शानदार बात कही। यदि आपका जन्म किसी निर्धन परिवार में होता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यदि आपकी मृत्यु किसी निर्धन परिवार में होती है तो ये आप ही की गलती मानी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दें, इनकी सालाना आमदनी $4 बिलियन और दैनिक आय $1,95,00,000 है। तो इसके साथ आप अपने प्रयास करिए ताकि इस गरीबी के दलदल से आप भी बाहर निकल सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टाइम एट वर्क और काम और समय। और इस काम और समय के चैप्टर में आज हम उन प्रश्नों को करेंगे जिनमें कोई व्यक्ति काम खत्म होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक देने वाला हूं, जिसमें आप सिर्फ 5-4 सेकंड में ही इस आंसर को निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। और आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ABC किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 1 साल काम करना आरंभ कर दिया, पर कुछ काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया और ए के जाने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। तो आप ये बताइए कि कार्य पूरा करने में कितना समय लगा। ऑप्शन है 6 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। देखिए, हल ये है, हम यहाँ लिखेंगे A, B और C और इनके दिन लिख देते हैं 10, 12 और 15। ये इनके दिन है और इनकी क्षमता हो गई, और इनका 10, 12, 15 का लघुत्तम ले लेंगे 60। तो हो गया ये 10 छिके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ठीक है, तो इनकी कुल क्षमता हो गई है, ये सिग्मा लिखा है, सिग्मा का मतलब कुल होता है, ई का मतलब एफिशिएंसी होती है, और ये डी का मतलब डे दिन, ई का मतलब एफिशिएंसी क्षमता और डब्ल्यू का मतलब वर्क काम। तो कुल क्षमता हो गई इनकी 6, 5, 11, 4, 15। तो ये हमने कुल क्षमता निकाल दी। लेकिन आगे क्या होना है, देखिए उन्होंने कहा कि ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले चला गया। तो ट्रिक क्या है, आप ट्रिक को नोट करें। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक का नाम है जाने नहीं देना। बस ट्रिक है जाने नहीं देना, बस याद कर लो, छुट्टी। प्रश्न अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे। अब ये जो ए है ना, वो कहता है कि मैं 5 दिन पहले जाना चाहता हूँ और मालिक इसको जाने नहीं देगा। मालिक कहेगा नहीं जाना। तो ए ने 5 दिन में कितना काम किया। अगर ए जाना चाहता है तो उसको 5 दिन पहले अगर नहीं जाने देगा तो ए का 5 दिन का काम, ये मैंने आपको बताया था, इस तरह लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 5 दिन का काम। ए का 5 दिन का काम कितना हुआ, उसकी क्षमता कितनी है 6। तो 6 को 5 से गुणा करें, कितना हुआ 30 काम। ठीक है, ए का 5 दिन का काम हो गया 30 काम। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ ए के जाने के 2 दिन बाद बी भी चला गया। ए 5 दिन पहले गया था लेकिन बी 2 दिन बाद गया, इसका मतलब 3 दिन पहले गया है। तो बी का 3 दिन का काम कितना हुआ। मतलब ये है कि अगर ए को नहीं जाने देते तो ए 5 दिन में कितना काम करता, 30 काम करता, 6 उसकी क्षमता थी। और अगर बी को नहीं जाने देते तो बी क्या करता, बी 3 दिन में 5 क्षमता के हिसाब से 5 गुणा 3 अर्थात 15 काम करता। ठीक है, अब हुआ ये, अब आप सोचिए 60 काम तो कुल काम था। ठीक है, कुल काम था 60 और ए ने किया कितना किया, ए ने किया 30 और बी ने किया कितना किया, बी ने 15। इस सारे काम को जोड़ दीजिए, 5 का 5, 6, 3 और 1, 10, 105 काम हो गया।
अब तीनों ने 105 काम कितने दिनों में किया होगा? तीनों की क्षमता कितनी है? 15। 6 5 11 4 15। तो तीनों ने किया, या दिन लगे 15 से 105 को भाग करो। 15 सत्ते 105, कितने लगे? 7 दिन। और 7 दिन क्या है आपका आंसर? तो 7 दिन आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? सी। यहाँ लिखेंगे ऑप्शन सी आंसर। ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने ए बी सी के दिन लिख दिए और काम 10 12 15 का लघुत्तम 60 आया। 10 छक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, और कुल क्षमता होगी तीनों की 6 5 11 4 15। अब इसकी ट्रिक है जाने नहीं देना, अर्थात बी छुट्टी जाना चाहता है 5 दिन पहले, मालिक बी को जाने नहीं देगा, बोलेगा ए जाना चाहता है 5 दिन पहले, तो ए उसको मालिक जो है जाने नहीं देगा। तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा? 6 पंजे 30, उसकी क्षमता 6 है, तो 6 पंजे 30 काम ए कर देगा जो अगर नहीं जाता है तो। और बी जो 2 दिन, ए के जाने के 2 दिन बाद जाता है, तो ए के 2 दिन जाने के बाद का मतलब है ए 5 दिनों में से 2 दिन बाद जाए तो 3 दिन पहले चला गया काम खत्म होने के। तो ए को अगर नहीं जाने दिया जाए बी को, तो बी 3 दिन में कितना काम करेगा? 5 क्षमता है, 5 ये 15। तो अब तक क्या हुआ? वैसे अगर ये चले जाते हैं ना तो हम सिर्फ 60 काम के हिसाब से क्वेश्चन को हल करते, पर अब ये 60 काम तो करना ही करना था। ऊपर से ए ने 5 दिन में फालतू काम कर दिया 30, और बी ने 3 दिन में फालतू काम कर दिया 15, तो कुल काम हो गया तीनों को जोड़ के 105, और तीनों की क्षमता कितनी है? 15। ऐसे करो 105 को 15 से भाग दे दो, 15 सत्ते 105, यहीं पर आपका आंसर निकल जाएगा। 15 सत्ते 105 और 7 दिन आपका आंसर है, वो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो 7 ऑप्शन जो है सी में आ रहा है, ये आपका आंसर है सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ दिनों तक इकट्ठे काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। यदि ए ने शेष काम को 10 दिनों में पूरा किया तो बी ने कितने दिन काम किया? तो आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन है 8 दिन, 6 दिन, 7 दिन और 9 दिन। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। यहाँ 2 व्यक्ति हैं ए और बी, और इनके दिन हैं 20 दिन और 30 दिन, और इनका लघुत्तम आ जाएगा 60 जो कि काम है। तो ये हो गया 20 3 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। अब ये पता करिए कि वो हुआ क्या। ए ने शेष काम को 10 दिन में पूरा किया, तो लिखिए ए का, ये लिखा गया है ए का 10 दिन का काम, ठीक है। हालांकि मैथ में इस तरह से कोई लिखता नहीं है, ना इसका लिखने का कोई तरीका है। मैंने अपने तरीके से खोजा है और आपकी सहायता कर रहा हूँ, तो आप भी ऐसे लिख लीजिए, अपना टाइम बचाइए। आप जब 10 डी के ऊपर गोला लगाएंगे, इसका मतलब निकलेगा ए का या जिस व्यक्ति का होगा उसका 10 दिन का काम। तो ए का 10 दिन का काम कितना आएगा? 10 गुणा 3, क्योंकि ए की क्षमता 3 है, तो हो गया ये 30 काम। तो ए का 10 दिन का काम आया 30 काम। अब 30 काम के बाद हम क्या करें? हम कहेंगे शेष काम। साठ में से 30 घटा दें, तो शेष काम 60 में 30 गए 30 काम। अब ये शेष काम जो 30 काम है, ये किस किस ने किया? ये 30 काम, शेष 30 काम जो आपने निकाला है, शेष 30 काम किसने किया? ए तथा बी ने किया, ठीक है। और ए जमा बी की कुल क्षमता कितनी है? 3 जमा 2 5, ठीक है। अब इसलिए हम इसका यह करेंगे कि ए जमा बी ने किया इस काम को, किसको?
जो 30 शेष काम था किससे, अपनी 5 क्षमता से। काम रत क्षमता कितना आया, 5 6 के 30 अर्थात 6 दिन। और 6 दिन कौन सा ऑप्शन है, वो है बी। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका आंसर है, अर्थात 6 दिन में काम किया और 6 दिन आपका आंसर आ गया है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए रिपीट करते हैं एक बार। ए और बी के दिन हैं 20 और 30 और लघुत्तम दोनों का आया 60। तो 20 दिए 60 और 30 दूनी 60 और 3 और 2 ए और बी की क्षमता है। फिर क्या हुआ, प्रश्न के अंत में दिया हुआ है कि ए ने शेष काम को 10 दिन में किया था, इसलिए ए का 10 दिन का काम कितना आता है, 10 दिए 30, ए की क्षमता 3 है तो 10 दिए 30 काम ए ने किया था। और तो बाकी पूरे काम 60 में से 30 घटा दें तो शेष काम आएगा। शेष काम है 60 माइनस 30 बराबर है 30 काम। और ये जो शेष 30 काम है ये किसने किया, ए और बी दोनों ने किया, क्योंकि बी के जाने से पहले का काम नहीं है। तो ये शेष काम ए और बी दोनों ने किया हुआ है। तो शेष 30 काम ए जमा बी ने किया और ए जमा बी की क्षमता बनती है 3 और 2 5। और ए और बी ने कितना दिन में करेंगे, काम बड़े क्षमता, काम 30 जो कि ए और बी ने किया और क्षमता है 5। तो 30 को 5 से भाग दिया 6 आया। तो 6 दिन आपका ऑप्शन बी में आ रहा है। तो आपका आंसर बन गया ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन आपका दूसरा हल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने हल कर लिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठे काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया तथा बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, ऑप्शन है 8 दिन, 6 दिन, 7 दिन या 9 दिन। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। तीसरा क्वेश्चन हल, ए बी और सी। ए के हैं 10 दिन और बी के हैं 12 दिन और सी के हैं 15 दिन। तो इनकी क्षमता आ गई है यहाँ और इनका 10, 12, 15 का एलसीएम आया 60। 10 6 60, 12 5 60, 15 चौके 60। ठीक है, तो हुआ क्या, देखिए वो कहते हैं कि 2 दिन के बाद ए चला गया, काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए चला गया। अब ए को हम नहीं रोक सकते, यहाँ उसको भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रश्नों में ट्रिक लग रही है ना वो तभी लगती है जब काम समाप्त होने के पहले जाते हैं। लेकिन ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद जा रहा है और आगे कितने दिन पहले गया ये हमें पता नहीं है, इसलिए ए में वो ट्रिक नहीं लग सकती। क्योंकि हमें वो ट्रिक तभी लगाएंगे जब हमें ये पता हो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले गया। और ए के मामले में हमें ये नहीं पता ए कितने दिन पहले गया, इसलिए हम ए को वो ट्रिक नहीं लगा सकते। ए 2 दिन बाद गया तो हम 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया ना। तो हम बोलेंगे ए बी सी का 2 दिन का काम कितना हो गया, इनकी क्षमता कितनी है, देखिए यहाँ लिख दीजिए। कुल क्षमता है इनकी आ रही है 6 5 11 4 15। इनकी तीनों की टोटल जोड़ेंगे ना, 6 जमा 5 जमा 11, 11 जमा 4 15। तो 2 दिन में कितना काम किया इन्होंने, 15 गुना 2 अर्थात 30 क्या है काम। तो शेष काम कितना हुआ, शेष काम है, कुल काम है 60 में 30 गए 30 काम। अब हुआ ये कि बी जाना चाहता है, कहता है बी कहता है मैं ना काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले जाना चाहता हूँ। तो हमने ट्रिक क्या लगानी है, हमने ट्रिक लगानी है किसी को जाने नहीं देना, किसी को भी जाने नहीं देना, किसी को भी जाने नहीं देना, यह ट्रिक है बस। इसी ट्रिक की सहायता से हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो ट्रिक ये आ गई, किसी को भी जाने नहीं देना। हम बी को जाने नहीं देंगे, बी जाना चाहता है हम जाने नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, बी से काम करवाएंगे 3 दिन, लेकिन बी की क्षमता कितनी है 5। तो बोलिए बी का 3 दिन का काम, बस ये आपने जो लिख दिया इसका मतलब है बी का 3 दिन का काम। इसमें आपका समय बहुत बचेगा, आपको बजाय इसके पूरा लिखें बी का 3 दिन का काम कुछ नहीं लिखना, या इंग्लिश में 3 days वर्क ऑफ बी कुछ नहीं लिखना, बस बी
6@3D। इसका मतलब बी का 3 दिन का काम। तो बी का 3 दिन का काम कितना है? बी की क्षमता है 5, तो 3 × 5 बराबर है 15। और ये बताइए शेष काम कितना था? क्या काम था शेष? 30। ये भी लिख लीजिए। शेष काम जो रह गया था वो था 30 काम। तो इसको जोड़ दीजिए तो क्या निकलेगा? सिग्मा काम अर्थात टोटल काम कितना? 45। 5 का 5 3 4 45। तो ये 45 काम किसने किया? ए तो चला गया, ए जा चुका था, पीछे रह कौन गया? बी और सी। तो आप बोलिए, यहाँ बोलिए बी जमा सी की क्षमता 5 × 4 बराबर है 9। इसलिए दिन लगे 45/9। 5 दिन। तो कुल दिन कितने लग गए? पहले 5 दिन और ये 2 दिन जो तीनों ने किया, ठीक है। तो आपका कुल दिन लगे 7 दिन जो कि आंसर है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है 7 दिन, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ एक बार। ए बी सी तीनों के दिन है 10 12 15 दिए हुए हैं और इनकी क्षमता है लघुत्तम 60। तो 10 6 60, 12 5 60, 15 4 60 और इनकी कुल क्षमता आई है 6 5 11 4 15। लेकिन ए 2 दिन काम शुरू होने के 2 दिन बाद चला गया। पहले 2 दिन काम तीनों ने किया, वो हमें निकालना पड़ेगा। ए बी सी का 2 दिन का काम आया 15 × 30, क्योंकि कुल क्षमता 15 है तो 15 × 30 30 काम हो गया। शेष काम 60 में से 30 घटा दो, 30 काम। अब क्या हुआ? बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले जाना चाहता है, लेकिन हमारी ट्रिक है किसी को भी जाने नहीं देना। तो बी को जाने नहीं देना, इसलिए बी को कहेंगे 3 दिन काम कर। बी ने 3 दिन में कितना काम किया? 3 5 15, 5 की क्षमता थी, 15 काम। और शेष काम कितना रह गया था? 30। ये दोनों जुड़ गए, 30 काम और 15 काम एक्स्ट्रा काम हो गया। नहीं तो 30 काम रह गया था सिर्फ, लेकिन बी को ना जाने के कारण वो 15 काम बी ने फालतू कर दिया 3 दिन में, वो जुड़ गया बीच में। तो कुल काम कितना हो गया? 45। लेकिन करा किसने है? ये तो चला गया था, तो रह गया था पीछे बी और सी। तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 5 4 9। 45 के 9 से भाग दिया, कितना आया? 9 5 45। अब दिन कितने लगे? 5 दिन तो बी और सी ने लगा दिए, 2 दिन तीनों ने काम किया। तो 5 दिन और 2 दिन जुड़ के कितने हुए? 7 दिन। 7 दिन आपका आंसर है और 7 ऑप्शन है सी में। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 16 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, परंतु ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया तथा बी ने काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? ऑप्शन है 100/9, नहीं 100/3, दूसरा है 100/7, तीसरा है 100/9 और चौथा है 100/11। अब हम देखेंगे इसको हल कैसे करना है। तो ए बी सी, और ए बी सी के दिन हैं 16 24 और 30। तो इनके नीचे लकीर लगाते हैं, इनके नीचे फिर आई क्षमता, फिर लेते हैं इनका W यानी काम। अब 16 24 30 का जो एलसीएम है वो हम देखेंगे कितना आता है। देखिए कैसे लेंगे, ऐसे करेंगे। अब हमें थोड़ी पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत हो सकती है कईयों को, तो ऐसे करते हैं 16 24 और 30 का एलसीएम लेने के लिए सबसे आसान तरीका, वो पहाड़ा ढूंढो जो तीनों को काटे। 30 को सिर्फ 2 ही काट सकता है, ना 4 ना, है ना। तो 6 इनको काटेगा, इसको नहीं काटेगा। तो 2 का पहाड़ा ले ले, 2 सभी को काट देगा। 2 × 16, 2 × 12 24 और 2 × 15 30। अब क्या बचा? 4।
तो 4 दूनी 8, 4 के 12, 15 का 15। अब बचा 3, तो 3 के पाड़े पर ये 2 गया, 2 का 2 1 और 3 5 15। अब आपके पास आया 2 और 5, इनको गुणा करिए। 2 चौके 8 3 24, और 24 को 5 दूनी 10 से गुणा करो, 24 दाएँ कितना होते हैं 240। तो आपका एलसीएम आ गया 240। अब भाग कैसे दें, देखिए भाग भी ऐसे ही दे दीजिए। सुनिए, 24 दाएँ 240 हो तो बड़े आराम से हो जाएगा। 30 को 8 से करेंगे, 8 0 0 8 3 24। अब 16 यहाँ आएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 4 दूनी 2 चौके 8 और 8 दूनी 16 और 3 5 15। 16 को 15 से गुणा करेंगे 240 बनेगा, तो यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा उन्होंने कहा ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा, तो 4 दिन तक तीनों ने काम किया, तो ए बी सी का 4 दिन का काम, ये लिखा गया है ए बी सी का 4 दिन का काम। कितना, 4 गुना इनकी क्षमता कितनी है। अब देखिए ए बी सी तीनों ने 4 दिन काम किया हुआ, और इनकी कुल क्षमता भी हमको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख लीजिए कुल क्षमता, नीचे पहले लिख लीजिए। कुल क्षमता है इनकी 15 10 25, 25 में 8 जोड़े कितने आए 33। ठीक है, 15 10 25, 25 8 33। मैं पूरा लिख देता हूँ। इनकी कुल क्षमता आई है 15 जमा 10 जमा 8, 15 10 25, 25 8 33, और यहाँ हो गया 33 गुणा 4। ठीक है, तो ए बी सी का 4 दिन का काम निकलेगा। 4 3 12, असला 1, 4 3 12 और 1 13, 132 काम। तो 132 काम आ गया। अब इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ एलसीएम को। अब आपने इनकी कुल क्षमता 33 थी और शेष काम उनका कर लिया, 132 काम आपने कर लिया तीनों ने 4 दिन में। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है शेष काम। तो कुल काम कितना था 240, तो शेष काम के लिए 240 में से 132 को घटाना है। 10 में 2 गए 8, और ये रह गया 23 में 13 गए 10, 108 आ गया। शेष काम है 108। ठीक है। अब हुआ क्या कि अब बी जाना चाहता है, बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले जाना चाहता है, और ट्रिक क्या है, ट्रिक है जाने नहीं देना। बड़ी मज़ेदार ट्रिक है ये, इससे आपका क्वेश्चन ना छोटा हो जाता है, लंबा काम नहीं होता इसमें। तो ट्रिक है जाने नहीं देना। अब जो देखिए, तो एक को तो जाने दिया था भाई। सुनिए, जो काम शुरू होने के बाद जाए, लेकिन ये ना पता हो कि काम खत्म होने के कितने दिन पहले जा रहा, उसको नहीं हम रोक सकेंगे। हम उसी को रोकेंगे जो ये पता हो काम खत्म होने के कितने दिन पहले जा रहा है, उसको रोकेंगे। बी का हमें पता है ये काम खत्म होने के 2 दिन पहले जाना चाहता है, इसलिए बी को रोकेंगे, और हम कहेंगे बी को 2 दिन में फालतू काम कर जितना करना है। तो बी का 2 दिन का काम कितना आएगा, 10 है, इसका एफिशिएंसी 10 है, तो ये होगा 2 गुणा 10 20, क्या 20 काम। देखिए शेष काम 108 बचा था आपका, और 20 काम बी ने कर दिया फालतू। तो अब कुल काम कितना हो गया, कुल काम हो गया 108 जमा 20, कितने हो गए 8 का 8 128। तो 128 काम किसका है, 128 काम किसने किया, ये तो चला गया, किसने किया, बी और सी ने किया। अब यहाँ लिखिए बी और सी की क्षमता, बी जमा सी की क्षमता कितनी है, बी और सी की क्षमता 10 और 8 18, इनकी क्षमता है 18। तो अब बी और सी ने किया 128 काम कितने दिनों में, 128 बटे 18, इसे काटो 2 पे बाड़े में 2 ने 18 और 2 चौके 12, 2 चौके 8, ये हो गया 64 बटे 9, ये आया 64 बटे 9। अब इधर आ जाइए, कुल काम कितना हुआ देखिए। एक तो पहले एबीसी ने 4 दिन लगाए, यहाँ लिखिए कुल दिन, कुल दिन कितने लगे, एक तो वो 4 जो तीनों ने करा, एबीसी ने 4 दिन काम, एक वो 64 बटे 9 कह रहा है जो बी और सी ने किया। इनका लघुत्तम ले लीजिए, 9 का 9, और ये हो गया 9 चौके 36
जमा 9 एकम 9, 64 एकम 64, हाँ 64 36 कितने होते हैं 100, तो ये हो गया 100 बड़े 9 दिन, और ये आपका आंसर है। 100 बड़े 9 किस ऑप्शन में है? सी में। तो बोलिए ऑप्शन सी आंसर, तो आपका आंसर है 100 बड़े 9 दिन, जो कि ऑप्शन सी में है। रिपीट कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए। ए बी सी तीनों लिख दिए, उनके दिन है 16, 24 और 30 जो दे रखे हैं पेपर में, और काम 16, 24, 30 का लघुत्तम मैंने आपको लेके दिखाया था 240, 16 15 240 मैंने वहाँ पहाड़ा भी पढ़ के दिखाया था, 24 दाएँ 240 और 30 अट्ठे 240, ठीक है। तो इनकी क्षमता हो गई है 15, 10 और 8 जोड़ के बनी है इनकी क्षमता 33, और ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा, इसका मतलब 4 दिन तक ए बी सी तीनों ने काम किया है। और यहाँ हम ट्रिक नहीं लगा सकते, जो बाद जाते हैं इतने दिन बाद काम छोड़ते हैं उनमें नहीं ट्रिक लगती, ट्रिक उनमें लगती है ये ट्रिक जो काम समाप्त होने के इतने दिन पहले जाए, उसमें हम ट्रिक लगाते हैं, जाने नहीं देना। लेकिन जो काम ये पता हो कि काम खत्म होने के कितने दिन पहले गया, उसको रोकते हैं। लेकिन जो काम शुरू होने के उतने दिन बाद चला जाए, उसको नहीं हम रोक सकते। तो इसलिए ए चला गया 4 दिन बाद, तो 3 दिन तक तो चारों ने काम किया ना, तीनों ने, ए बी सी का 4 दिन का काम है, 4 गुणा 33, 33 उनकी क्षमता है ये, तो ये आई 132। अब क्या करेंगे? शेष काम 240 में से 132 गिरा दो, 108 काम। अब ये 108 काम जो है ए के जाने के बाद बी और सी ने किया। बी और सी की क्षमता कितनी है? बी और सी की क्षमता है 10 और 8 18 होगी। तो बी और सी ने कितने दिन में किया? 128 बटे 18। शेष काम था 108, शेष काम था 108 हाँ सॉरी, बी का 2 दिन का काम, हमने बी को जाने नहीं दिया। ट्रिक ये है कि जाने नहीं देना, तो बी 2 दिन पहले जाना चाहता था काम खत्म होने से, हमने उसको जाने नहीं दिया। तो 2 दिन में बी ने कितना काम किया? 10 की क्षमता से 10 दाए 20, तो 20 काम बी ने किया। अब कुल काम क्या हुआ? जो 108 काम शेष था वो, और बी ने जो 2 दिन में किया 20 काम, वो जुड़ गया। तो 108 और 20 कितने हो गए? 128। अब 128 काम बी और सी ने किया, तो बी और सी ने किया 128 बटे 18, यानी बी और सी की क्षमता है 18, 10 और 18, और कुल काम 128 हो गया था। 108 काम शेष था और 20 काम बी ने फालतू कर दिया 2 दिन में। तो 128 को 18 से भाग दिया, तो ये 2 से कट के आया 64 बटे 9, और ये 64 बटे 9 दिन, और ये 4 दिन जो तीनों ने काम किया जुड़ जाएंगे। ये 64 बटे 9 क्या है? ये दिन है, 64 बटे 9 दिन है। तो ये 64 बटे 9 दिन और 4 दिन जो तीनों ने काम किया वो दोनों जुड़ जाते हैं, और जुड़ के ये आते हैं 9 लघुत्तम है, 9 चौके 36 और 64 का 64, 36 64 100, तो 100 बटे 9 आपका ऑप्शन में आंसर आ रहा है, ऑप्शन है सी। तो 100 बटे 9 दिन आपका आंसर आ गया है, जो कि ऑप्शन सी है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 5वां प्रश्न है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 20 दिनों में करते हैं। दोनों इकट्ठे काम करना शुरू करते हैं, परंतु ए ने काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? ऑप्शन है 12 दिन, 15 दिन, 10 दिन या 20 दिन। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो यहाँ पर है ए और बी, और इनके दिन हैं 10 और 20, और क्षमता है इनकी, और काम कितना आ गया? लघुत्तम आया 20, तो 10 गुणे 20, 20 से कम 20, और कुल क्षमता इनकी निकलती है 3। ठीक है, कुल क्षमता हो गई 2 जमा 1 बराबर है 3। जाना कौन चाहता था? जाना चाहता है ए कहता है मैं काम खत्म होने के 5 दिन पहले जाऊंगा। मालिक कहता जाना नहीं, और ट्रिक है जाने नहीं देना। इन सभी प्रश्नों की जो ये कह दे कि मैंने काम खत्म होने कितने दिन पहले जाना है, उनको जाने नहीं देना। ठीक है, जाने नहीं देना, ये ट्रिक है। ये ट्रिक है, जाने नहीं देना, जाने नहीं देना। तो हम क्या करेंगे? बी को
जो ए को जाना चाहता है, ए को जाने नहीं देंगे। ए जाना चाहता था 5 दिन पहले, तो बोलेंगे ए का 5 दिन का काम। ए की क्षमता कितनी है 2, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 गुणा 2 यानी कि 10 काम। और वैसे कितना काम था 20, तो यहाँ लिखेंगे कुल काम कितना हो गया 20 जमा 10 कितने हो गए 30 काम। कुल काम हो गया 30 और दोनों की क्षमता कितनी है 3, तो दिन लगे, हाँ दिन कितने लगे, दिन लगे 30/3 कट के कितने आए 10 बराबर है 10 दिन। और आपने क्वेश्चन को उड़ा दिया। और ऑप्शन कौन सा है सी, तो सी ऑप्शन है आपका आंसर। बड़ी आसानी से आपने कर लिया। रिपीट कर देता हूँ, ए और बी दोनों लिख लिए, उनके दिन हैं 10 और 20 क्वेश्चन में दे रखे हैं। कुल लघुत्तम इनका 20 आ जाएगा, 10 दूने 20, 20 से कम 20, कुल क्षमता होगी 2 और 1 3। और अब जाना कौन चाहता है ए, क्या 5 दिन पहले जाना चाहता है काम समाप्त होने के, तो ट्रिक लग जाएगी, जाने नहीं देना। तो 5 दिन में इन्हें कितना काम किया 2 क्षमता से, 5 दूनी 10 काम हो गया। अब कुल काम क्या हुआ, जो 20 काम था वो और ए के ना जाने से जो 10 काम फालतू हो गया 5 दिन में वो जुड़ गया, 20 और 10 कितने हो गए 30 काम। अब 30 काम को दोनों की क्षमता 3 से भाग देंगे, क्योंकि ए और बी दोनों ही काम कर रहे थे। जब 30 को मैंने 3 से भाग दिया तो 10 आ गया, 10 दिन मेरा आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरह हम आपके सामने काम और टाइम एंड वर्क के समय चल रहा है, काम और समय के सभी प्रश्न बाल करेंगे। इस तरह और भी कई टॉपिक्स काम और समय में रहते हैं, अलग अलग लगा के प्रश्न, वो सभी मैं करूंगा। और ये पूरे का पूरा काम और समय का जो चैप्टर है, पूरा कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर कर दूंगा। और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो आपसे इसमें नहीं निकलेगा। तो जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में सहायता करें। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ और एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।